नई दिल्ली से खबर सामने आ रही है। भाजपा सांसद अनुराग ठाकुर ने कांग्रेस पर अयप्पा श्रद्धालुओं की आस्था से खिलवाड़ और भ्रष्टाचार में लिप्त होने का गंभीर आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने सबरीमाला की परंपराओं को तोड़ने वाले अदालती फैसले का जश्न मनाया, जबकि भाजपा श्रद्धालुओं के साथ खड़ी रही। अनुराग ठाकुर ने सनसनीखेज दावा किया कि सबरीमाला मंदिर में 4 से 5 किलो सोना चोरी करने वाले मुख्य आरोपी उन्नी कृष्णा पोट्टी की सोनिया गांधी के साथ कई बैठकें हुई हैं। कांग्रेस ने दो तरह का असॉल्ट और अटैक अयप्पा डिवोटीज पर किया है। पहला, जब कोर्ट का निर्णय आया कि महिलाओं की एंट्री सबरीमला टेंपल में हो, तो मंदिर की परंपराओं और कस्टम्स, बिलीव्स इन सबके खिलाफ था। भारतीय जनता पार्टी ने उसका विरोध किया, सड़कों पर उतरी, केवल भारतीय जनता पार्टी ने किया। लेकिन कांग्रेस पार्टी ने उसको जश्न मनाया कि अयप्पा डिवोटीज के इस परंपराओं को तोड़ने का काम किया गया, कस्टम्स को तोड़ने का काम किया गया। और हमारे राज्य के अध्यक्ष श्रीधरन पिल्लई के खिलाफ उन्होंने पुलिस कंप्लेंट की, कोर्ट में गए। केवल भारतीय जनता पार्टी अयप्पा डिवोटीज की लड़ाई लड़ी, सबरीमला टेंपल्स के कस्टम्स और बिलीफ की लड़ाई भारतीय जनता पार्टी ने लड़ी। लेकिन दूसरी तरफ कांग्रेस लूटने में लगी थी, किसके थ्रू? उन्नी कृष्णन पोट्टी, जो सिंडिकेट का हिस्सा है, जो मुख्य अभियुक्त है, जिसने 4.5 किलो सोना सबरीमला टेंपल से चुराया, सबरीमला गोल्ड स्कैम का अभियुक्त है। उसकी कई बार मीटिंग श्रीमती सोनिया गांधी जी से दिल्ली के उनके आवास में हुई। कांग्रेस के सांसदों ने मीटिंग कराई, कांग्रेस के सांसदों ने महंगे महंगे गिफ्ट क्या उनसे लिए, और क्या केवल कांग्रेस के सांसदों ने लिए कि कांग्रेस हाईकमान को भी दिए। और कांग्रेस के किन नेताओं के तार विदेश में बैठे उन लोगों से जुड़े हैं कि इनके रिश्तेदार वहां पर हैं जो एंटीक्स का काम करते हैं। तो क्या इस तरह से केवल सबरीमला गोल्ड स्कैम ही नहीं, एंटीक्स का लेना देना भी कहीं पे हुआ है? ये बहुत गहरे षड्यंत्र, जहां एक और हिंदुओं की अयप्पा डिवोटीज की परंपराओं के खिलाफ था, वहीं दूसरा वहां से सोना चुराने का और किसी दूसरे तक पहुंचाने का, और क्या विदेश तक भी कुछ और पहुंचाने का काम इसमें से किया गया। तो ये एसआईटी से जांच नहीं चल सकती, सीबीआई जांच इसमें होनी चाहिए, और दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए। और कांग्रेस पार्टी को स्पष्ट करना चाहिए कि कांग्रेस की क्या मजबूरी थी कि सोनिया जी का सबरीमला गोल्ड स्कैम। इस खबर पर प्रतिक्रिया देने के लिए हमारे साथ कांग्रेस प्रवक्ता शैलेंद्र यादव जुड़ चुके हैं। शैलेंद्र जी, डिवोश में आपका बहुत बहुत स्वागत है। शैलेंद्र जी, जिस तरीके से अनुराग ठाकुर का बड़ा बयान सामने आया और उन्होंने साफ तौर से कांग्रेस पर अयप्पा श्रद्धालुओं की आस्था से खिलवाड़ और भ्रष्टाचार में संलिप्त होने का मामला उठाया। इतना ही नहीं, उन्होंने सोनिया और सोना घोटाले के बीच सांठगांठ का भी आरोप लगाया। ये बीजेपी के जो प्रवक्ता अनुराग ठाकुर, इनका काम है झूठ बोलना। अभी तक जो भ्रष्टाचार का आरोप भाजपा लगा रही थी, सारे हमारे शीर्ष नेताओं को कोर्ट द्वारा बाइज्जत बरी कर दिया गया है। अभी अरविंद केजरीवाल जी आज जो है तमाम फर्जी मामलों में उनको कोर्ट ने बरी कर दिया है जी। इनके सरकार में लाखों करोड़ रुपया उन तमाम गरीबों का लूट करके जो भागे हैं बड़े उद्योगपति, उनकी बात तो नहीं करते हैं। सारे देश के पैसे लेकर के भाग गए, उद्योगपति चले गए दूसरे देशों में। ये कहे थे कि हम तमाम गरीबों को बाहर का पैसा जो लेके चले गए हैं, जो काला धन है, उसको हम वापस लाएंगे। कहाँ लाए हैं आज तक? झूठ बोलने की मशीन है ये। झूठ बोल करके सरकार बनाते हैं और जनता को गुमराह करते हैं। मैं इनसे सवाल कर रहा हूँ, अभी जलकल योजना में लाखों करोड़ रुपया का घोटाला हुआ है, ये बताएंगे क्या? अभी महाराष्ट्र की सरकार जो बनी हुई है, अब दुर्भाग्य कहिए स्वर्गीय अजीत सिंह नहीं रहे, अजीत जी, अभी उनपे इन्होंने 10,000 करोड़ का घोटाला था। जहां इनके साथ कोई मिल जाता है सब कुछ ठीक हो जाता है। ये खुद एक भ्रष्टाचार और भ्रष्ट में लिप्त हुई सरकार है बीजेपी की। अनुराग ठाकुर जी क्या बात करेंगे? ये जग जाहिर है। अभी मध्य प्रदेश का व्यापम घोटाला हुआ था, बड़े पैमाने पे हुआ था, क्या हो पाया आज तक? उत्तर प्रदेश में कई घोटाले हुए, क्या हो पाया है? बिहार में अभी जो है घोटाला हुआ था, क्या हो पाया है? बस फर्क इतना है कि शासन सत्ता इनकी सरकार है, इनके ईडी और सीबीआई है, चुनाव आयोग इनका है, तो सारी अभी चीजें दबी हुई है। सरकार जिस दिन बदली की समझ में आएगी, कई लाख करोड़ रुपए का घोटाला बीजेपी सरकार में हुआ है। बिना घोटाले के नहीं पूरे देश में जो है सरकार के
और बीजेपी के कार्यालय बने हुए हैं लाखों करोड़ के। अभी बीजेपी की फंडिंग देख लीजिए आप, 10,000 करोड़ का इनका जो है बजट हो गया है भारतीय जनता पार्टी का। कैसे 10 सालों में इतनी इंक्रीमेंट कैसे हो गया? जी, बहुत बहुत धन्यवाद शैलेंद्र जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस खबर पर अपनी प्रतिक्रिया देने के लिए। हालांकि बता दें, जिस तरीके से मामला गरमाया हुआ है, स्थितियां बड़ी गंभीर हो चुकी हैं।